का कोड था, कल के कोड में हमने एक एलिमेंट फाइंड आउट किया था विच वॉज, ये पेज ऑब्जेक्ट्स में हमने ये सिर्फ लोगो एलिमेंट फाइंड आउट किया था। ना वही सबसे पहले ये एप्लीकेशन जब हम लोग ओपन करते हैं, जब लॉन्च करते हैं, दैट टाइम एक पॉपअप आता है, उसको पॉपअप को हमें हैंडल करना है गाइस। ये पॉपअप नहीं आया, ओके। व्हाट्स गाइस, लेट्स डू वन थिंग, हम इस कोड को रन कर लेते हैं। लेट्स रन द कोड। मैं ये वाला अनोटेशन कमेंट कर रहा हूँ फिर फॉर अ टाइमिंग, मैं इसको रन नहीं करूंगा, ओके। मैं कमेंट कर दिया गाइस इसको। नाउ लेट मी रन द कोड। और वो जो पॉपअप आएगा, पहले इस पॉपअप को हैंडल करते हैं, देन हम लोग आगे की चीजें समझने का ट्राई करेंगे, ओके। तो ओके गाइस, इस पे कुछ एरर है। राइट नाउ वी हैव वॉलेट बैलेंस एंड ऑल, ये एरर आ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ एरर इट इज, ओके ठीक है गाइस। एप्लीकेशन डाउन, ठीक है। लेट्स रन द कोड वंस अगेन। फिर से एक बार करके देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज वी हैव टू चेंज द प्रोजेक्ट। ओके, आई थिंक इट इज रनिंग, कुछ अलग इशू था, ओके। हियर नाउ ये जो पॉपअप है गाइस, ये पॉपअप मुझे हैंडल करना है। अदरवाइज अगर ये पॉपअप हैंडल नहीं करूंगा तो बाकी सारी चीजें यूज नहीं होगी, वर्क नहीं होगी। तो पहले इसको इंस्पेक्ट अगर कर रहे तो ये कौन गाइस, ये मॉडल पॉपअप से, राइट, दीज आर मॉडल्स। मॉडल पॉपअप से आप बोल सकते हैं, या फिर इनलाइन या फिर हिडन डिवीजन पॉपअप है। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? क्यों ये Yes. हिडन डिवीजन पॉपअप है? बिकॉज मैं इसको इंस्पेक्ट कर पा रहा हूँ। लेट्स से ये क्लोज बटन आएगा, इस क्लोज बटन को मुझे क्लिक करना है, तो ये होम पेज पे आ रहा है या फिर कौन से पेज पे आ रहा है? देखो, जनरली ये होम पेज पे ही आ रहा है। तो इस पॉपअप का गाइस ये वाला क्लोज बटन, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन। तो गाइस कैसे एक बात फाइंड आउट करें? आईडी अवेलेबल है, आईडी से अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम टेक्स्ट के थ्रू कर लेते। तो देर इज अ स्पैन @id is equals to this one is x, ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, राइट एवरीवन? सो दिस इज माय x पाथ, ये मेरा x पाथ है। आप ये भी ले सकते हो, अगर आपको आईडी के थ्रू फाइंड आउट करना है तो थ्रू आईडी भी फाइंड आउट कर लो, दैट इज योर कॉल। ये गाइज मैंने एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, दिस इज माय एलिमेंट, इसको मुझे हैंडल करना है। तो गाइज मैं होम पेज में, ओके गाइज, सबसे पहले ये होम पेज पे आ रहा है, ये सुनो। तो यहीं पे गाइज आपने जो लोकेटर फाइंड आउट किया है ना, इसको टॉप में ही फाइंड आउट करके रखोगे। बेटर आइडिया कि आप लोकेटर्स को टॉप में ही फाइंड आउट करके रखो। हियर मैं फिर से @find by annotation यूज करता हूँ। अगेन आई यूज XPath ओवर हियर। XPath में लेट मी पेस्ट द XPath जो मैंने फाइंड आउट किया। ये मुझे फाइंड बाय एनोटेशन वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। वेब एलिमेंट क्या है? क्लोज, मैं ऐसे बोलता हूँ गाइस, क्लोज बटन, क्लोज बटन ऑन इंट्रो पॉपअप, या फिर पॉपअप जो भी करना है, क्लोज बटन ऑन इंट्रो पॉप पॉप अप, ऐसा मैंने कुछ गाइस सिंपली ये वेरिएबल को नाम दे दिया। तो ये जो वेब एलिमेंट्स है गाइस, इनको आप प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन यूज करो। नेमिंग कन्वेंशन यूज करते टाइम गाइस आपकी वेरिएबल नेम का जो स्ट्रैटेजी हमने फॉलो किया था वही करोगे, मेथड का नेमिंग कन्वेंशन वही फॉलो करोगे, क्लास का जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे ही आप फॉलो करना। कोडिंग गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स को इग्नोर मत करना। ये बन गया मेरा गाइस वेब एलिमेंट। नाउ इस वेब एलिमेंट को मैं क्या डिक्लेयर कर देता हूँ? लेट मी डिक्लेयर इट प्राइवेट। यहाँ पर एक मेथड बना देता हूँ गाइस, लेट्स से पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड, मुझे क्या करना है? क्लोज पॉपअप, करेक्ट, क्लोज इंट्रो पॉप, क्लोज इंट्रो पॉप अप। ये जो इंट्रो पॉपअप आ रहा है गाइस, इंट्रो पे जो पॉप अप आ रहा है उसको मुझे क्लोज करना है। सो यहाँ पर मैंने पब्लिक वॉइड क्लोज इंट्रो पॉपअप नाम की मेथड बनाई। ये क्लोज बटन है ऑन इंट्रो पॉपअप, ये वेरिएबल है, और मैंने मेथड बनाया क्लोज इंट्रो पॉपअप नाम की एक मेथड बनाई है। सबसे पहले गाइस I'll चेक फॉर दिस एलिमेंट कि ये एलिमेंट विजिबल है क्या, ओके। तो ये एलिमेंट विजिबल है क्या, ये कैसे पता चलेगा मुझे?
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज इंट्रो पॉपअप डॉट इज डिस्प्लेड मेथड को मैं यूज करूंगा। ये अगर इज डिस्प्लेड है तो गाइज मैं इसको इफ कंडीशन में लिख देता हूँ। लेट मी राइट डाउन इनसाइड द इफ कंडीशन, अगर ये पॉपअप डिस्प्ले कर रहा है तो व्हाट आई डू, आई सिंपली गो टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट और इस एलिमेंट को मैं क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, है ना, ये सुनो, तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर ये डिस्प्ले नहीं है तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कभी ये पॉपअप नहीं आ सकता। अगर ये डिस्प्ले नहीं है तो आई डोंट हैव टू डू एनी एक्शन राइट ऑन इट। तो अगर आपको फिलहाल प्रिंट देखो, कभी आप ऐसा प्रिंट नहीं करते हो, बट हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेते हैं कि क्लोज, सॉरी मैं ऐसे बोलता हूँ, इंट्रो पॉप अप डिडंट अपीयर, इफ इट डजंट अपीयर, जो भी आपको बोलना है, इंट्रो पॉपअप इज नॉट डिस्प्लेइंग, ऐसा मैंने कुछ मैसेज दे दिया। फिलहाल हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरत नहीं थी उसकी, ठीक है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज गाइस, ये एक एक्शन मेथड है। अभी इस एक्शन मेथड को मुझे कॉल करना है। सो मैं यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगा गाइस। मुझे यूआरएल टेस्ट, ये यूआरएल टेस्ट तो हो रहा है, बट अगर गाइज ये अलर्ट पॉपअप होता, इन केस अगर वो अलर्ट पॉपअप होता, तो क्या ये यूआरएल एंड ऑल ये बाकी वाले टेस्ट में कर पाता था क्या? नो राइट, है ना। तो सबसे पहले आपको उसको आपको लेट्स से उस मेथड को आपको कॉल करना है या फिर उसको हैंडल करना है, तो लेट्स से मुझे यूआरएल पे ही उसको शायद हैंडल करना पड़े, या फिर मुझे लोगो टेस्ट में ही उसको हैंडल करना पड़े। जहां पर भी मुझे उसको हैंडल करने की जरूरत है मैं हैंडल करूंगा। ओके, वन मोर थिंग गाइस, अभी ये जो मैंने लोगो टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट को मैं शायद बाहर भी ले सकता हूँ। ओके, उसको बाद में ले लेते हैं। फिलहाल क्या करते हैं गाइस, ये होम पेज ऑब्जेक्ट डॉट हमें क्या करना था, क्लोज इंट्रो पॉपअप को क्लोज करना है। तो हम इंट्रो पॉपअप को पहले क्लोज करेंगे, देन आगे की चीजें हम लोग कवर अप करना स्टार्ट कर देंगे, आगे की चीजें हम लोग करेंगे। ये हमने कुछ लॉजिक लिखा है। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू रन द कोड एंड लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि क्या ये सच में वर्क कर रहा है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, क्या वैसी ही चीजें हो रही है। सो सबसे पहले गाइस ये लोड हो गया, इंट्रो पॉपअप हैंडल हो गया, यस वी आर एबल टू सक्सेसफुली हैंडल दैट, आई मीन वी आर एबल टू हैंडल दैट पर्टिकुलर पॉपअप। तो आपकी गाइस चीजें प्रॉपर चल रही है, वर्कआउट कर रही है। नाउ हियर ये मेथड को गाइस मैं अनकमेंट कर दूंगा। नाउ मुझे अभी नेक्स्ट चीज क्या करनी है गाइस, इस एप्लीकेशन पे मुझे नेक्स्ट टेस्ट करना है। व्हाट आई नीड टू डू, मुझे लेट्स से मैंने ये भी कर लिया, आई नीड टू वैलिडेट गाइस वन थिंग, कि ये सर्च बटन, ये सर्च बार, ये सर्च आइकन, ये लॉगिन रजिस्टर, ये जो काइंड ऑफ एलिमेंट्स है, क्या ये प्रेजेंट है, क्या ये चेक करना है, ठीक है। या फिर लेट्स से फिलहाल के लिए हम लोग ये सर्च बार के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये सर्च बार पे गाइस मुझे कुछ टेस्ट करने हैं। तो सबसे पहले अगर ये टेस्ट मैं कर रहा हूँ तो मैं होम पेज ऑब्जेक्ट्स में आके चेक करूंगा कि मेरे पास कौन से एलिमेंट अवेलेबल है। मेरे पास ये सर्च बटन एलिमेंट प्रेजेंट है क्या करेंटली, वी डोंट हैव इट, करेक्ट गाइस, हमारे पास ये प्रेजेंट नहीं है। तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस और नो। सो लेट्स ऐड दिस वन। यहाँ पर हम लोग इंस्पेक्ट पे जाते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। दिस वन ये इनपुट टैग है, और यहाँ पर आप नेम से फाइंड आउट कर लो, आईडी से कर लो, जिससे भी करना है। आई विल गो विथ आईडी। ओके 6 मैचेस है। इनपुट टैग है गाइस, ये इनपुट @id इज इक्वल्स टू दिस वन। ओके आई एम गेटिंग 1 of 1 मैचिंग। तो ये मेरा एलिमेंट है गाइस। सेम वे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, व्हाट आई कैन डू, @find by अनोटेशन यूज करूंगा। अगर आपको सिर्फ आईडी से करना हो तो आप आईडी मेंशन करते, बट मैं यहाँ पर XPath यूज कर रहा हूँ गाइस। XPath इज इक्वल्स टू दिस वन, आई विल पुट माय XPath हियर, प्राइवेट वेब एलिमेंट, मैं इसको सर्च बार, ग्लोबल सर्च बार, या फिर जो भी आपको नेम देना है, यू गाइस कैन गिव इट। मैं सर्च बार दे रहा हूँ, आपको ग्लोबल सर्च बार देना है, ग्लोबल सर्च बार दे दो। तो दिस इज व्हाट, ये मेरा एलिमेंट है। अभी सबसे पहले गाइस मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट के रिलेटेड कुछ एक्शन मेथड की जरूरत हो सकती है।
क्या क्या एक्शन मेथड्स की जरूरत हो सकती है। लेट्स से मुझे ये एलिमेंट प्रेजेंट है कि ये चेक करना है। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, लेट्स से पब्लिक void let's say is search bar present नाम की एक मैंने मेथड यहाँ पर क्रिएट कर दी। अगर ये is present search bar नाम की मेथड को मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, what I need to do, तो सर्च बार डॉट मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, is displayed यूज करना पड़ेगा। ये is displayed मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ना गाइस, ये सुनो बुलियन। लेट्स से सर्च फ्लैग नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, सर्च बार फ्लैग ले लेता हूँ, सर्च बार फ्लैग, ठीक है। और मैं रिटर्न भी कर देता हूँ इस सर्च बार को, है ना, रिटर्न भी कर देता हूँ इफ यू वांट। या फिर लेट्स से इसी में आपको असर्शन वगैरह अप्लाई करना है, यहीं पे आप असर्शन वगैरह अप्लाई कर दो। कैसे करोगे, सिंपली मैं इफ यहाँ पर कंडीशन लगा दूंगा, कंडीशन में मैं क्या कर दूंगा, मैं सर्च बार डॉट ओके, ये सर्च बार फ्लैग में चेक करूंगा। अगर ये सर्च बार फ्लैग अगर ये ट्रू है तो मैं इफ कंडीशन में जाऊंगा, और अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन में मैं चले गया तो गाइस आप असर्शन लगाना, असर्शन लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, जो भी आपको करना है। सो लेट्स पुट गाइस असर्शन, असर्ट डॉट असर्ट इज ट्रू यूज करूं मैं, चलेगा। या फिर ये इफ एल्स लगाने का भी जरूरत नहीं है ना, ये सुनो व्हाट वी कैन डू, सिंपली ये जो सर्च बार है यहीं पे हम लोग असर्ट लगा सकते हैं, करेक्ट। असर्ट ट्रू मेथड को कॉल कर सकते हैं हम लोग। अगर इस तरीके से करना है तो इस तरीके से करो, या फिर स्क्रिप्ट से करना है तो स्क्रिप्ट से करो। बेटर वे गाइस यहाँ से रिटर्न करो। इस एक्शन मेथड में ज्यादा कुछ आप लॉजिक मत लिखते बैठो, आप चीज़ों को सिर्फ रिटर्न करो। ये सर्च बार फ्लैग को मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। अगर इसका रिटर्न बुलियन टाइप है तो यहाँ से बुलियन चेंज होके, सॉरी वॉइड चेंज होके ये बुलियन आ जाएगा, करेक्ट। करेक्ट एवरीवन, ये पर्टिकुलर सर्च बार प्रेजेंट है कि ये मैंने यहाँ पर एक एक्शन मेथड लिखा। एक और एक्शन मेथड लिख देता हूँ गाइस, मुझे उस पर कुछ एंटर करना है तो लेट्स से पब्लिक वॉइड सेट सर्च बार फील्ड, या फिर सर्च जो भी आपको देना है, मैंने सर्च बार फील्ड को कुछ सेट करना है, वहां पर कुछ एंट्री करनी है, कुछ एंटर करना है। अगर कुछ चीजें आपको एंटर करनी है, लेट्स से इफ यू वांट टू एंटर समथिंग इनटू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, इनटू दैट पर्टिकुलर सर्च बार, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले सर्च बार में गाइस क्या करना पड़ेगा, सर्च बार में सेंड कीज मेथड का यूज करना पड़ेगा, है ना। सेंड कीज मेथड का यूज करूंगा मैं गाइस हियर। नाउ गाइस मैं इस मेथड को पैरामीटराइज बनाता हूँ। मैं यहाँ से स्ट्रिंग, लेट्स से स्ट्रिंग टेक्स्ट ले लेता हूँ, या फिर स्ट्रिंग लेट्स से इनपुट ले लेता हूँ। मुझे कुछ इनपुट देना है और ये पर्टिकुलर इनपुट गाइस मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट। तो जब भी मुझे इस पर्टिकुलर सेट सर्च बार फील्ड को कॉल करना है, इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है, तो इसमें आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप का। और ये स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट सबको, मतलब इन शॉर्ट गाइस कोई भी इसको मेथड को यूज करना चाहता है तो अभी ये जेनेरिक मेथड है ना, ये मेथड जेनेरिक है क्योंकि मैं डायरेक्टली इनपुट, लेट्स से मुझे अगर टाइप करना होता, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कुछ टाइप करना है कि लेट्स से ब्लड प्रेशर की कुछ इक्विपमेंट को सर्च करना है, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मैं ऐसा इनपुट दूंगा। तो अगर कोई भी इस मेथड को यूज करने जाएगा, सबके सर्च बार में यही टेक्स्ट सेट होगा, ये सुनो तो हमें ये अवॉइड करना था, इसीलिए हमने इस मेथड को पैरामीटराइज बनाया। तो जो भी इस मेथड को यूज करेगा ये पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर पास करेगा स्ट्रिंग टाइप में। इन शॉर्ट स्ट्रिंग टाइप का गाइस आर्ग्यूमेंट पास करेगा, ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आपके यहाँ पर आ जाएगी, पैरामीटर जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर इनपुट में स्टोर होगी, एंड दिस सेम इज गोइंग टू सेट इनटू योर फील्ड। तो ये कुछ मैंने गाइस एक्शन मेथड बनाया। सेम एक्शन मेथड व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, लेट्स से यहाँ पर गाइस एक और टेस्ट क्रिएट करते लेट्स से @टेस्ट है। इस टेस्ट को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं
प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू 3 दे देते, ये हमारी थर्ड प्रायोरिटी वाली टेस्ट केस है। नाउ यहाँ पर हमें करना क्या है गाइस, मुझे होम पेज ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करना, बट मैं इसको कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑब्जेक्ट हमने लोगो टेस्ट में बनाया। यस, लोकल ये ऑब्जेक्ट आपका लोकल है। तो कैन वी डू वन थिंग, कैन वी शिफ्ट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज एन ग्लोबल वेरिएबल? कर सकते? पॉसिबल? लेट्स डू इट। यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया। नाउ यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, ये यहाँ पर इनिशियलाइज होगा। बट गाइज अगर एक टेस्ट क्लोज होगा या फिर स्किप होगा तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने में प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस और नो? पॉसिबिलिटी है। Yes. मान के चलो ये मेथड फेल हुआ, तो अगर ये मेथड प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर लेट्स से ये मेथड इसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये मेथड फेल हो गया, तो ये मेथड स्किप होगा कि नहीं होगा? यस और नो? इस केस में आपने जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया ये होगा भी नहीं। यस और नो? तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर गाइस, एक तो मैं इस यूआरएल टेस्ट में कर सकता या फिर मैं यहाँ पर एक मेथड बना देता हूँ। लेट्स से ये है मेरी void मेथड, ये मेरी void मेथड है। ओके, I'll not do it over here, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर बिफोर क्लास अनोटेशन की जैसे मेथड है यही यहाँ पर भी कर सकता हूँ। अदरवाइज लेट्स से void, मैं इसको बोल देता हूँ गाइस void लेट्स से इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, ऐसा कुछ मैं मेथड बना देता हूँ। दिस इज माय इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट नाम की एक मेथड है। तो इस मेथड में एग्जैक्टली गाइस मैं क्या करूँगा, इस इनिशियलाइज मेथड में ये वाला ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करूँगा। यहाँ पर इसको अनोटेशन कुछ दे देंगे हम लोग। लेट्स से फिलहाल हम लोग बिफोर क्लास दे देते इसको। लेट्स गिव बिफोर क्लास अनोटेशन, इसको भी बिफोर क्लास दे देते हैं। इफ़ यू वांट इसको बिफोर टेस्ट दे देते हैं और इसको क्या दे देते हैं, लेट्स गिव इट बिफोर टेस्ट या फिर इसको बिफोर स्वीट दे देते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस। डोंट वरी, इसका अप्रोच मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, फिलहाल आप समझने के लिए समझो कि हमने अलग अलग अनोटेशन यूज किया। नाउ ये गाइस जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया है, ऑब्जेक्ट मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया है ना। जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ, इनिशियलाइज होके कहीं पर भी आप इसको यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हियर मैं यहाँ पर इसको कॉल कर सकता हूँ क्योंकि ये ग्लोबली ऑब्जेक्ट आपका डिक्लेयर्ड है। नाउ मुझे कौन से मेथड को कॉल करना था, मुझे सबसे पहले चेक करना था कि सर्च फील्ड प्रेजेंट है क्या, इज सर्च बार प्रेजेंट है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। अभी इज सर्च बार प्रेजेंट, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, द रिटर्न टाइप इज बूलियन। तो हियर गाइस बूलियन टाइप का वेरिएबल ले लेते, बूलियन क्या बोल देते हैं, बूलियन लेट्स से सर्च बार स्टेटस या फिर सर्च बार फ्लैग या फिर सर्च बार प्रेजेंट, कोई भी वेरिएबल एक ले लो, रेफरेंस वेरिएबल। नाउ यहाँ पर असर्शन लगा देते गाइस, माय बैड गाइस, मैंने मेथड को नेम नहीं दिया। हियर I'll give it over here, मैं यहाँ पर मेथड को नेम देता हूँ। लेट्स से void, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, सर्च बार टेस्ट, ठीक है। सर्च फील्ड टेस्ट नाम की मेरी स्क्रिप्ट, ये पर्टिकुलर मेथड है। दिस इज माय सर्च बार, सर्च फील्ड, सर्च बार या फिर सर्च फील्ड जो भी है उसकी टेस्ट मेथड है। नाउ हियर गाइस आई एम पुटिंग असर्शन, सो असर्ट डॉट, मैं असर्ट थ्रू यूज कर लूँ, कोई प्रॉब्लम, आई कैन यूज असर्ट थ्रू राइट एवरीवन। तो असर्ट थ्रू में अगर ये सर्च बार थ्रू रहा तो आई कैन से कि सर्च बार या फिर सर्च फील्ड इज डिस्प्लेइंग ऑन होम पेज या फिर मेन पेज, होम पेज पे ये डिस्प्ले कर रहा है। इस तरीके से मैं कुछ मैसेज दे दूंगा। नाउ ये होने के बाद गाइस सर्च बार प्रेजेंट है तो ही मैं आगे जाऊंगा, इसीलिए मैंने हार्ड असर्ट लगा दिया। नाउ अगर ये प्रेजेंट है तो व्हाट आई कैन डू, मैं होम पेज ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट मेथड को कॉल करूंगा, सेट सर्च बार फील्ड, यस और नो। सेट सर्च बार फील्ड को मैं कॉल कर लूंगा। तो सेट सर्च बार फील्ड में गाइस इस मेथड को देखो, इस मेथड में आपको आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास करना है, स्ट्रिंग टाइप का। तो गाइस हियर
लेट्स से मुझे सर्च करना है कुछ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसा कुछ करना है। ब्लड प्रेशर फिलहाल मैं इतना ही दे देता हूँ गाइस, ठीक है। आई डोंट नो एग्जैक्ट, मुझे इनपुट नहीं, चलो इनपुट ले भी लेते हैं। अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं ब्लड ब्लड प्रेशर, ओके, इतना अगर सर्च करेंगे तो ठीक है, इतना सा ही सर्च करते ही वी आर गेटिंग दिस। आप यहाँ पर क्लिक करना चाहते हो कि यहाँ पर क्लिक करना चाहते हो, योर कॉल। तो दिस वन गाइस, दिस मच I'm एंटरिंग, ये इतना सा ही मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करके एक तो आप इस सर्च आइकन पे क्लिक करो, नहीं तो एंटर करो, जो आपको लॉजिक लगाना है। बेटर है कि सर्च आइकन पे हम लोग क्लिक करें, क्योंकि इस सर्च आइकन का फंक्शनैलिटी भी हमें टेस्ट करना है ना। तो एक और इस पर्टिकुलर वेरिएबल को गाइस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज आवर बटन, ये आपका बटन है। बटन क्या है, बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट है, स्टाइल है, इसमें आई आइकन है, दैट क्लास इज देयर, ओके। तो इफ यू वांट गाइस आप इसका एक्सपाथ वगैरह फाइंड आउट कर लो। सो दिस इज योर एलिमेंट गाइस, ये बटन है, बटन टाइप, ये स्टाइल है, ओके। तो व्हाट आई कैन डू गाइस, ये फॉर्म है, फॉर्म के अंडर ये है, तो आई कैन फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर फॉर्म। ये मैं फॉर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, इससे यहाँ पर जा सकता हूँ, या फिर लेट्स से ये इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन से क्या आ रहा है, या फिर ठीक है लेट्स से हम डबल स्लैश बटन ले लेते हैं, लेट्स टेक द बटन। तो हमारे पास बहुत सारे बटन्स अवेलेबल है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर बटन। तो इस बटन के अंडर ये आई करके क्लास है गाइस, सो बटन स्लैश आई करके टैग है। सो ऐसे दो ही एलिमेंट है, ये एक पहला एलिमेंट, दूसरा कौन सा तो है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन। तो यहाँ पर आई वाला जो एलिमेंट है गाइस, हियर आई नीड क्लास, क्लास मुझे चाहिए, और क्लास की कुछ वैल्यू मुझे एक्सपेक्टेड है गाइस, एंड दिस वैल्यू इज दिस वन। ये वैल्यू मुझे पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, ये बन गया मेरा एक्सपाथ, एंड आई टेक दिस एक्सपाथ, आई कम ओवर हियर गाइस। अगेन ये जो एलिमेंट है ये कौन से पेज पे प्रेजेंट है, अगेन इट इज प्रेजेंट ऑन योर होम पेज। होम पेज। तो आप होम पेज ऑब्जेक्ट्स वाले क्लास में ही जाओगे, हियर आप एक और एलिमेंट ऐड कर दोगे। हियर मैं एक और एलिमेंट गाइस मैंने ऐड कर दिया, हियर एक्सपाथ इक्वल्स टू दिस वन। इस तरीके से मैंने एक्सपाथ गाइस ऐड कर दिया। वंस इट इज डन, मैंने इसको बोल दिया गाइस प्राइवेट, लेट मी से प्राइवेट वेब प्राइवेट वेब एलिमेंट, प्राइवेट वेब एलिमेंट मैं इसको क्या बोल देता हूँ, लेट्स से सर्च आइकन करके मैंने इसको स्टोर कर दिया। नाउ ये भी मेरा एक एलिमेंट है ना। तो गाइस मुझे पहले चेक करना है, या फिर मुझे इम्प्लीसिट वेट लगाना है, वो सर्च आइकन प्रेजेंट है क्या, दैट टू आई कैन डू इट। या फिर नहीं करना है तो आई कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन इट, ठीक है। चलो लेट्स डू इट। सबसे पहले मैं गाइस चेक करूंगा पब्लिक वॉइड लेट्स से इज सर्च आइकन प्रेजेंट नाम की मेथड में यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। इज दिस सर्च आइकन प्रेजेंट और नॉट, ये मुझे मेथड बनाना है। सेम वे गाइस मैं क्या करूंगा, सेम वे ये सर्च आइकन जो है, ये सर्च आइकन डॉट मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो डिस्प्ले है क्या, डिस्प्ले कर रहा है क्या, तो इसके लिए इस डिस्प्लेड मेथड में कॉल कर लूँ। अगर ये मेथड डिस्प्ले है तो डेफिनेटली ये मुझे बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, लेट्स से बुलियन सर्च आइकन फ्लैग स्टेटस प्रेजेंट व्हाटएवर यू वांटेड टू टेक योर रेफरेंस वेरिएबल एज पर योर कन्वीनियंस, और मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर दूंगा, ताकि जिसको भी यूज़ करना है वो अपने तरीके से यूज़ करे, असर्शन लगाए नहीं लगाए, दैट इज़ देयर कॉल। यहाँ पर वॉइड को चेंज करके मैं बुलियन बना दूंगा। नाउ ये एक मेरी मेथड है। अगेन आई हैव वन मोर मेथड दैट इज पब्लिक लेट्स से वॉइड, यहाँ पर लेट्स से गाइस पब्लिक वॉइड करके क्या क्या दे दे हम लोग, पब्लिक वॉइड लेट्स से क्लिक सर्च आइकन नाम की एक मेथड बना देते हैं, क्लिक सर्च आइकन नाम की एक मेथड बना देते हैं। तो इसमें हमें इस पर्टिकुलर सर्च आइकन पे हमें क्या करना है, वी नीड टू क्लिक ऑन इट, हमें वहां पर क्लिक करना है। सो दिस इज आवर मेथड गाइस, दिस इज अगेन आवर वन ऑफ द एक्शन मेथड। नाउ मुझे सिंपली इनको भी कॉल करना है, सेम प्रोसीजर आई नीड टू फॉलो। तो व्हाट आई डू, I'll simply home page object dot is search icon present
इस मेथड को मैं यूज करूंगा, अगेन इट इज गोइंग टू रिटर्न मी द बुलियन। तो मैं काम करता हूँ गाइस, मैं डायरेक्टली असर्शन लगा देता हूँ, असर्ट डॉट असर्ट असर्ट थ्रू, ये मेथड यूज करता हूँ। इस असर्ट थ्रू मेथड में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा वाला, लाइक ओके, लेट मी रिमूव दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर होम पेज ऑब्जेक्ट डॉट होम पेज डॉट ऑब्जेक्ट डॉट इज सर्च आइकन प्रेजेंट। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन ना। और असर्ट ट्रू मेथड का भी आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है, बुलियन टाइप का। तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो, दिस शुड वर्क और नॉट, yes, डेफिनेटली इट शुड, राइट। सो सिंपल, अगर ये हो जाएगा, व्हाट आई कैन से दैट सर्च आइकन इज प्रेजेंट, जो भी आपको देना है, मैंने बस इतना सा मैसेज दे दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर ये प्रेजेंट है तो होम पेज ऑब्जेक्ट डॉट क्लिक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू कॉल दैट क्लिक सर्च आइकन, इस वाले मेथड को कॉल करना है। दिस इज गोइंग टू डू द डिजायर्ड एक्शन फॉर अस, ये हमें डिजायर्ड एक्शन करके देगा। एम आई राइट गाइस, यस और नो, दैट्स इट। तो ये आपका गाइस वन मोर टेस्ट केस इज रेडी। नाउ लेट मी रन द कोड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो कि अभी ये पर्टिकुलर सर्च टेस्ट करके मुझे कहाँ पर लेके जाएगा, वेयर एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू टेक मी, or where exactly it is going to you know it is going to navigate। तो ये ब्लड, ओके गाइस, तो सिंपली इसने ब्लड प्रेशर ये एंटर किया और इसने सर्च आइकन पे क्लिक किया, तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम पेज और दिस वन इज द न्यू पेज गाइस। new page, ये होम, इसका देखो नेविगेशन दिया है, होम पेज से आप प्रोडक्ट पेज पे गए हो। तो अभी इस एलिमेंट में से गाइस मुझे इस पर्टिकुलर इसको ऐड टू कार्ट करना है, या फिर या तो मुझे विश लिस्ट में ऐड करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो लोकेटर है, मैं होम पेज में फाइंड आउट करूंगा कि मैं एक नया क्लास बनाऊंगा, व्हाट आई नीड टू डू, new class, मुझे न्यू क्लास बनाना पड़ेगा। एम आई राइट एवरीवन, एम आई राइट एवरीवन। सो सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, लेट्स डू इट गाइस। ये पर्टिकुलर क्लास बनाने के लिए what we are going to do now, what exactly we are going to do now here, हम पेज ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। देखो मुझे कोई क्लास नहीं मिला, तो सिंपली मैं न्यू क्लास क्रिएट करूंगा, न्यू क्लास लेट्स से प्रोडक्ट सर्च या फिर सर्च, ये इसी को बना देते, होम में प्रोडक्ट्स करके पेज है, ये होम में प्रोडक्ट, या फिर सर्च प्रोडक्ट मेन, ये पर्टिकुलर पेज है गाइस, सर्च प्रोडक्ट मेन नाम का पेज है, या फिर सर्च प्रोडक्ट्स, इस तरीके का कोई प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर पेज है, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास को सर्च प्रोडक्ट्स पेज ऑब्जेक्ट्स नाम से गाइज इसको हम क्रिएट करेंगे, एंड लेट्स से फिनिश। तो ये रहा हमारा सर्च प्रोडक्ट्स पेज ऑब्जेक्ट नाम का क्लास। अभी इस सर्च प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट क्लास में आपको जो लोकेटर रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड लोकेटर को फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो गाइस मुझे सबसे पहले इस पेज पे आके मैं इस पेज में नेविगेट हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो आई एम इंटरेस्टेड टू ग्रैब दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट ग्रैब या फिर गेट करना, इसको इन शॉर्ट इसको गाइस मुझे कैप्चर करना है, ये मेरा काइंड ऑफ सिनेरियो है। तो आपको पता है इसको कैसे ग्रैब किया जाता है। सबसे पहले इस एलिमेंट का गाइस लोकेटर फाइंड आउट करते हैं। सो वी हैव h1 क्लास है और ये कुछ एट्रीब्यूट है, देखते हैं इससे होगा क्या, आई थिंक होना तो चाहिए, डबल स्लैश h1 है ना, @ class is equals to this particular class I'm looking after। okay, so we are getting the element guys। so इस एलिमेंट को फाइंड आउट कर लो। यहाँ पर आप अनोटेशन कौन सा यूज करोगे, यू आर गोइंग टू यूज द फाइंड बाय अनोटेशन। यहाँ पर हम एक्सपाथ या फिर जो भी लोकेटर यूज कर रहे हैं, specify the locator strategy and simply guys यहाँ पर आओ और आपका जो भी लोकेटर है वो लोकेटर एक्सपाथ एंड ऑल जो भी है वो पेस्ट कर दो। now it is going to do what, it is going to return me the web element। तो ये रहा आपका प्राइवेट वेब
एलिमेंट, प्राइवेट वेब एलिमेंट। इस एलिमेंट को हम लोग क्या नेम दे देते हैं, लेट्स से पेज टाइटल दे देते, पेज टाइटल दे दे चलेगा, या फिर पेज हेडर दे दे, ठीक है। पेज हेडर नाम से मैंने गाइस इस पर्टिकुलर वेरिएबल को स्टोर कर लिया। सबसे पहले फाइंड बाय अनोटेशन को सेलेनियम से इंपोर्ट करो, वेब एलिमेंट को सेलेनियम से इंपोर्ट कर लो, ठीक है। और क्या क्या चीजें लगने वाली गई, सबसे पहले मैं सारे लोकेटर को फाइंड आउट करके रखता हूँ। मुझे और क्या लगने वाला है, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं गाइस शायद इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर इमेज, या फिर लेट्स से ये जो भी प्रोडक्ट है गाइस, ये जो भी प्रोडक्ट होगा, आई एम इंटरेस्टेड कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे गाइस, ये पूरा जो डिव है, आई एम इंटरेस्टेड, ओके आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डिव गाइस, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डिव, मैं इस वाले डिव में इंटरेस्टेड हूँ। तो इस डिव में उस प्रोडक्ट का लिंक भी है, उसका इमेज भी है, देन शायद वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर डिव, कि क्या ये डिव प्रेजेंट है कि नहीं है, दैट आई नीड टू आइडेंटिफाई। या फिर ये आर्टिकल क्लास जो है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल क्लास, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल क्लास, ओके। ऑलराइट एवरीवन, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर एक्सपेक्टिंग, ये हमारा एलिमेंट है। तो गाइस इस एलिमेंट को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेट्स से ये टैग है, द टैग नेम इज व्हाट, द टैग नेम इज दिस वन, राइट, ओके माय बैड। ये पर्टिकुलर div है, ये div में दिस इज आवर div, ये div है, ओके। हियर अगेन there is one more div, there is one more div, then there is one more div, okay। so let's say guys ये div id shop1, ये shop1 है, इसके अंदर we have certain things। तो ओके, तो सबसे पहले मैं ये div id1 that is shop1 को आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है। div @id is equals to this one, इस वाले div को मैंने आइडेंटिफाई किया, बट इस div से मुझे ये वाला div या फिर आर्टिकल चाहिए। सो स्लैश या फिर डबल स्लैश, आई गो टू द आर्टिकल, मैं आर्टिकल पे चले जाऊंगा। सो दिस इज पर्टिकुलर आर्टिकल टैग आई एम एक्सपेक्टेड, मुझे ये आर्टिकल टैग एक्सपेक्टेड है। सो दिस इज पर्टिकुलर फर्स्ट वेब एलिमेंट जिसको मुझे जिसके ऊपर मुझे एक्शन परफॉर्म करना है। तो आई टेक दिस एक्सपाथ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ गाइस, @find by annotation, find by annotation से what we can do, we can say xpath is equals to this one, ये गाइस हमने xpath पास कर दिया, ठीक है। नाउ ये हमें रिटर्न करेगा प्राइवेट वेब एलिमेंट, इस वेब एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट या फिर फर्स्ट लिस्टेड प्रोडक्ट, जो भी आपको नेम देना है, गिव द अप्रोप्रिएट नेम, जो भी आपको देना है। फिलहाल मैं फर्स्ट प्रोडक्ट नाम का गाइस एक मेथड मैंने बना दिया, या फिर प्रोडक्ट जो भी आपको देना है नेम, गिव नेम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। माय टास्क इज टू कन्वे द मैसेज कि ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ये मुझे आपको समझाना है। तो ये दो वेब एलिमेंट की ज़रूरत है, और मुझे क्या ज़रूरत है, क्या मुझे, और गाइस आई डोंट थिंक सो और मुझे कुछ ज़रूरत है इतना इनफ है मुझे फिलहाल। I'm done with these two एलिमेंट्स, मुझे दो ही एलिमेंट चाहिए थे। सबसे पहले ये एलिमेंट होने के बाद मुझे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज करेंगे, ये कंस्ट्रक्टर रहा, सो पब्लिक ये रहा गाइस मेरा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास करेंगे, विल पास आर्ग्यूमेंट वेब ड्राइवर टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर लिए। वेब ड्राइवर को इंपोर्ट कर लेते सेलेनियम से, एक ग्लोबल वेब ड्राइवर भी बना देते, ये सुनो, वेब ड्राइवर बना देते हैं, ठीक है, ये बना दिया। और क्या कर देते हैं, लेट्स से यहाँ पर दिस डॉट ड्राइवर कर देंगे, इसमें हम लोग जो लोकल वाला ड्राइवर है एज एन आर्ग्यूमेंट आएगा उसको पास कर देंगे। नेक्स्ट आपको पेज फैक्ट्री क्लास का यूज करना है, क्यों यूज करना है, टू इनिशियलाइज द या फिर टू लोड द ऑब्जेक्ट इनटू योर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। तो ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ड्राइवर, इसके अंदर ये वाला ड्राइवर जो ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है इसको मुझे लोड करना है, इनिशियलाइज करना है। और यहाँ पर मैं ये दिस करके कीवर्ड पास कर दूंगा एंड डन, आई एम डन विद इट। ओके, देन मुझे
क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, एक्शन मेथड्स मुझे जो भी प्रिपेयर करनी है मैं प्रिपेयर कर लूँगा। सो लेट्स से मुझे फाइंड आउट करना है, लेट्स से पब्लिक इज सर्च। ओके, मुझे एक मेथड करना है कि इज लाइक इज नेविगेटेड या फिर नेविगेशन, या फिर लेट्स से मुझे पेज हेडर पेज पे हूँ ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। आर वी एग्जैक्टली ऑन द करंट हेडर, मतलब हेडर पेज करेक्ट है कि नहीं है। या फिर लेट्स से पब्लिक वॉइड वैलिडेट हेडर पेज, ऐसा कुछ मैंने मेथड बना दिया। सो मेथड नेम गाइस रीड करके समझना चाहिए कि इस मेथड का मीनिंग क्या होगा। वैलिडेट पेज हेडर, तो पेज हेडर को मैं वैलिडेट कर रहा हूँ। कैसे वैलिडेट करूंगा गाइस? सिंपल, मैं ये पेज हेडर डॉट मैं क्या करूंगा, मैं पेज हेडर डॉट गेट टेक्स्ट करूंगा। ये गेट टेक्स्ट मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगी? दिस इज गोइंग टू रिटर्न मी द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग रिटर्न किया। स्ट्रिंग लेट्स से मैं क्या बोल दूँ गाइस, स्ट्रिंग लेट्स से हेडर मैंने ऐसे कुछ वेरिएबल ले लिया, या फिर पेज हेडर ऐसा कुछ मैंने बोल दिया। ठीक है, व्हाटएवर यू वांटेड टू टेक यू गाइस कैन टेक इट। ये मैंने स्ट्रिंग हेडर ले लिया। नाउ ये हेडर मुझे वैलिडेट भी करना है, आई नीड टू वैलिडेट दिस हेडर एज वेल। तो यहीं पे मैं असर्शन लगाना चाहता हूँ तो यहीं पे लगा दूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स डू इट गाइस। आई नो दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच बट लेट्स डू इट। तो असर्ट डॉट हम क्या करते हैं, असर्ट इक्वल मेथड को कॉल कर लेते हैं। असर्ट इक्वल्स मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो असर्ट इक्वल्स में जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो सिंपल गाइस, माय बैड। तो मुझे करना क्या था, मुझे वैलिडेट करना है कि मैं इस पेज पे आया हूँ क्या। तो मैं असर्ट इक्वल्स मेथड यूज करूंगा। असर्ट इक्वल्स में सिंपली ये पर्टिकुलर गाइस हेडर मैं एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, सबसे पहले असर्ट क्लास को इंपोर्ट भी कर लो टेस्ट इंजी के थ्रू। इंपोर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये हेडर है। ओके, ये ओके, मैं इसको बोलता हूँ एक्चुअल लेट्स से एक्चुअल हेडर। ये मेरा एक्चुअल हेडर है। आई एम पासिंग दिस एक्चुअल हेडर एज एन वैल्यू। मैं एक्चुअल हेडर एज एन वैल्यू पास कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड हेडर को चेक भी करना है। आई नीड टू चेक दिस एक्सपेक्टेड हेडर एज वेल। एंड अगर ये मैच हुआ तो आई कैन से मेरा नेविगेशन हो गया टू द हेडर पेज। मेरा नेविगेशन हो गया टू द हेडर पेज। ओके, सो आई कैन से successfully navigated to header page. I can simply mention this one, successfully navigated to header page. Okay, and ये जो expected header है guys as an argument मैं ले लूंगा यहाँ से string expected header। मुझे expected header ये है, so I'm passing expected header over here, string expected header। ठीक है, ये वैलिडेशन करेगा। my method is done guys। validate header page या फिर वैलिडेट नेविगेशन टू हेडर पेज, जो भी आपको मेथड नेम देना है, गिव द अप्रोप्रिएट मेथड। सो ये मेरी मेथड रेडी है। आई एम रेडी विद दिस पर्टिकुलर मेथड। तो नेक्स्ट थिंग गाइज, मुझे इसी मेथड को हेडर पेज पे ये जो वैलिडेशन है, नेविगेशन है, ये मुझे वेरीफाई करना है। ओके, आई नीड टू वेरीफाई दिस वन। तो होम पेज ऑब्जेक्ट डॉट तो मैं क्या करूँगा, वैलिडेट जो मेथड है, वैलिडेट just a minute guys, sorry my bad, ये दूसरे पेज में ना guys, yes or no, this is under different page, correct, right everyone, it is under search product page object। तो इसको भी हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए लेट्स से सबसे पहले सर्च पेज ऑब्जेक्ट नाम का गाइस मैंने कुछ इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ये रेफरेंस वेरिएबल पहले ही क्रिएट किया। नाउ इनिशियलाइजेशन वाला जो है यहाँ पर शॉप पेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू सर्च प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट। ये सर्च ऐसा होना चाहिए, सर्च प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट, ऐसा मैं कुछ दे देता हूँ, सर्च प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट
इसके अंदर मैं ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा एंड डन, हमारा ऑब्जेक्ट इन्वोक हो जाएगा, है ना, थ्रू द कंस्ट्रक्टर। नाउ सिंपली सर्च प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें कौन से मेथड को कॉल करना है, वी नीड टू कॉल द वैलिडेट हेडर पेज। तो इसमें आर्ग्यूमेंट आपको कौन से टाइप का पास करना है, यू नीड टू पास द आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप। तो मेरा गाइस एक्सपेक्टेड हेडर क्या है, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड हेडर, द एक्सपेक्टेड हेडर इज दिस वन, ये सर्च प्रोडक्ट इज माय एक्सपेक्टेड हेडर ओवर देयर। सो सिंपली आई विल पास दिस इज एज एन आर्ग्यूमेंट। अगेन आप इसको पैरामीटराइज भी कर सकते हो, यू नो इट, विल कम टू दैट टॉपिक लेटर ऑन। ओके, तो सिंपल गाइस ये मुझे करना है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट करके रखता हूँ एंड नाउ लेट मी रन द कोड इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ इस कोड के साथ। फिर से एक बार लेट मी रन द कोड एंड लेट्स सी गाइस कि क्या सच में जो पेजेस है या फिर जो कोड आपका ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा सा कंफर्टेबली समझने का ट्राई करते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स उसके बाद जो भी एक्शन आपको करना है यू गाइस कैन डू इट, ठीक है। तो देखो ये क्लोज हो गया, ये चेक किया एंड इसने वैलिडेट भी किया गाइस, इसने वैलिडेट भी करना हो गया। ये सर्च फील्ड टेस्ट आपका रन हुआ कि नहीं हुआ ये आपको यहाँ से मिल जाएगा इनसाइड दिस लॉग। ये पास हुआ राइट एवरीवन, दिस गॉट पास राइट, फेल कुछ भी नहीं है, तीनों के तीनों पास हो गए। 3 मेथड थे, तीनों के तीनों ऑल मेथड गॉट पास, गॉट इट। कोई कंफ्यूजन गाइस। नाउ गाइस ये पर्टिकुलर एलिमेंट पे मुझे होवर ओवर करना है, होवर करने के बाद ये ऐड टू कार्ट ऑप्शन आ रहा है क्या, ये चेक करना है, और शायद ये विश लिस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है कि ये चेक करना है। लेट्स से इतना ही मेरा पार्ट है, या फिर लेट्स से मैं ऐसा बोलता हूँ मैं होवर ओवर करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो मैं इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पे चले जाऊंगा, एम आई राइट, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे चले जाऊंगा गाइस, ये सुनो। तो सबसे पहले गाइस बैक बटन वर्क नहीं होता है, ओके। तो मुझे इस पे होवर ओवर करना है या फिर मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यू गाइस कैन डू इट राइट। कैसे करोगे, अभी ये जो मेथड है ये सर्च प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट इसी मेथड में बनाओगे, इसी क्लास में बनाओगे ना, ये सुनो। नाउ लेट्स से पब्लिक void click first product ऐसा कुछ मैंने मेथड बना दिया, या फिर क्लिक प्रोडक्ट ऐसा कुछ मेथड बना दो। ये फर्स्ट प्रोडक्ट पहले प्रेजेंट है क्या ये चेक करो, क्लिक करने से पहले चेक करना है तो कैसे करोगे, इस डिस्प्लेड करोगे। मैं यहीं पे कंडीशन लगा देता हूँ गाइस, नाउ आई एम नॉट राइटिंग असर्शंस एंड ऑल। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये डिस्प्ले कर रहा है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट पे जाके क्या करो, चलो माउस एक्शंस क्लास से अगर करना होगा गाइस, अगर मुझे माउस एक्शन क्लास से करना होगा तो कैसे करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक्शंस यहाँ पर मैंने गाइस एक्शंस एक्ट नाम का रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, करेक्ट, एक्शंस एक्ट नाम का मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया। और लेट्स से मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, या फिर आप इसको इनिशियलाइज, देखो आप इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहा है, इसके बाद कॉल करना। लेट्स से मैं इनिशियलाइजेशन यहीं पे कर देता हूँ, मैं ऐसे बोल देता हूँ एक्ट डॉट गाइस, सॉरी ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, एक्ट इज इक्वल्स टू न्यू एक्शंस, इस तरीके से आप बनाओगे। और आर्ग्यूमेंट में आपको क्या पास करना पड़ेगा, यू नीड टू पास ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये वाला ड्राइवर अभी यूज हो रहा है राइट, ये सुनो। नाउ सिंपली एक्ट डॉट आपको क्या करना पड़ेगा, मूव टू एलिमेंट करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट पे आपको मूव करना है। मूव करके क्या करना है वहां पर, लेट्स से क्लिक भी करना है, तो क्लिक करने के आपको दो एक्शन को गाइस मैं कंबाइन कर रहा हूँ। तो बिल्ड करके क्या करो, बिल्ड करके परफॉर्म करो, है ना। सो दैट्स इट गाइस, ये पर्टिकुलर मेथड है। एल्स पार्ट मैंने लिखा ही नहीं है, एल्स तो होगा ही नहीं। अगर ये नहीं मिला, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं किया तो फेल करो। तो फेल करने के लिए मैं असर्ट डॉट क्या कर लेता हूँ, असर्ट डॉट फेल मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो मुझे मैसेज क्या देना है कि दैट प्रोडक्ट इज नॉट
डिस्प्लेइंग, प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मैं ऐसा फेल मैसेज भी दे दूंगा इसमें। ओके, नाउ आई नीड टू कॉल दिस मेथड गाइस। तो ऑलरेडी आपने इस यहाँ पर शॉप पेज ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन द फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट्स इट। एंड गाइस ठीक है, हम यहाँ पर ये करते हैं, इस कोड को भी रखते हैं, बट कोड क्विट होने से पहले गाइस थोड़ा वेट करते हैं ताकि हमें समझे। थ्रेड डॉट स्लिप हमें गाइस अराउंड 10 सेकेंड का वेट लगा दे ताकि हमें समझ जाए कि सारी चीजें हो गई है, फिर हमारी ब्राउजर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। एंड नाउ लेट्स रन द कोड एवरीवन, लेट्स रन द कोड एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द डिजायर्ड आउटपुट। ये डेफिनेटली देना चाहिए, अगर नहीं दिया तो आपके लॉजिक में या फिर आपके कुछ जो भी आप कोड कर रहे हो उस कोड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो ये उस एलिमेंट पे क्लिक कर लिया गाइस, यस और नो, वी आर एबल टू मूव टू दैट एलिमेंट, राइट। अच्छा, ये 10 सेकेंड वेट नहीं किया, ओके नहीं किया रहेगा तो ठीक है, लेट इट बी, बट एटलीस्ट समझा, राइट आपको एवरीवन, यू गॉट इट राइट। तो Yes, आपके जितने yes. मेथड थे उतने सारे के साथ पास हो गए, 0 फेलियर 0 स्किप। तो दिस इज हाउ योर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है गाइस, ये वर्क करता है। कोई क्वेरीज आपको गाइस इसमें पेज ऑब्जेक्ट मॉडल्स में, यार मैंने एक ही क्लास बना के दिखाया, बट आपको गाइस यार मुझे जो डिजायर्ड पेजेस थे, डिजायर्ड पेजेस मैंने जो ऑब्जेक्ट्स थे वो अलग अलग पेजेस में क्रिएट किए कि नहीं किए गाइस, ये सुनो। जो मुझे रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स था Yes. उनको मैंने अलग अलग मैंने पेजेस में स्टोर कर दिया। नाउ लेट्स से आप इस वाले पेज पे जाते हो गाइस, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे चले जाते हो, लेट्स से यू आर हियर ऑन द प्रोडक्ट डिटेल पेज, तो इसके जो लोकेटर्स होंगे आप सेम पेज में निकालो, यहाँ पर फाइंड आउट करोगे सर्च प्रोडक्ट पेज में कि सर्च प्रोडक्ट डिटेल पेज नाम का एक कुछ क्लास बनाओगे, यू विल क्रिएट द सेपरेट क्लास क्रिएट करोगे, राइट एवरीवन। यहाँ पर क्लिक करके ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट्स से ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है, तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू क्लास, और आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज ऑब्जेक्ट्स, ऐसा कुछ क्लास बनाना पड़ेगा, यस और नो, सिंपल एज दैट गाइस। कॉन्सेप्ट समझ रहा है क्या? ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमने गाइस अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये क्लियर